सरकार गौसे आजम की सीरत का आप मुताला करें, पूरी जिंदगी आपने किस तरीके से गुजारी। माँ ने एक मर्तबा कहा था, हे अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलना है, अपनी माल को भी कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी को बसर कर दिया, लेकिन अब्दुल कादिर ने कभी झूठ नहीं बोला। आज हमारी सुबह भी झूठ से शुरू होती है, हमारी शाम भी झूठ से शुरू होती है, हमारे कारोबार भी झूठ से शुरू होते हैं, हमारी तिजारतें भी झूठ से शुरू होती है, और उसके बाद हम कहते हैं हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे गौसे आजम का दामन अगर तुम पकड़ते तो अपने कारोबारों में तुम झूठ ना बोलते, अपनी तिजारतों में तुम झूठ ना बोलते, झूठ बोल करके कारोबार करते हो और उसके बाद कहते हो कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। सरकार गौसे आजम की सीरत का आप मुताला करें, आपको मिलेगा कि आप मदरसे में पढ़ते थे और पढ़ने के बाद में जंगल की तरफ निकल जाते थे और जंगल में जाकर के सरकार गौसे आजम सोते थे जमीन पर। आपके बिस्तर कोई नरमो नाजुक गद्दे नहीं हुआ करते थे, चटाई पर जमीन पर नीचे सोया करते थे, आपके नीचे कोई तकिए नहीं थे, पत्थर पर सर रख करके सोया करते थे। और खाते क्या थे, कभी हराम का एक लुकमा नहीं खाया। अगर कुछ भी मयस्सर नहीं होता था तो सरकार गौसे आजम दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ करके खाया करते थे। इतने पत्ते खाए कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक से वो हरा पानी उतरता हुआ साफ दिखाई दिया करता था। कभी उन्होंने कोई हराम काम नहीं किया। अपने बचपन में भी तुम्हें पैगाम दिया, अपनी जवानी में भी तुम्हें पैगाम दिया, और जब बुढ़ापे के आलम में पहुंचे तो रातों रात रोते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, रातों रात रोते थे। मुरीदीन ने पूछा सरकार गौसे आजम से, सरकार कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है तो हमें बताएं, हमने देखा है आपको रातों रात रोते हुए देखा है। तो सरकार गौसे आजम कहते थे, ऐ मेरे मुरीदों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मौत का वक्त करीब आ गया है, बाल सफेद हो गए हैं, अब रब से मुलाकात का वक्त करीब आ गया है। अब्दुल कादिर को डर लगता है कहीं कोई गुनाह मुझसे ना हो गया हो, अपने रब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे ये बात किसी आम इंसान की नहीं है, ये वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की है कि जब मौत का वक्त आया तो वो ये कहते हैं मुझे अल्लाह के अजाब से डर लग रहा है, और तू चंद नमाजें पढ़ करके अपने आप को जन्नती समझता है, तू चंद नमाजें पढ़ करके इमाम साहब पर आकर के तानाजनी करता है, बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, लेकिन इन बूढ़े लोगों ने इमाम का पीछा पकड़ना नहीं छोड़ा। मस्जिद में जाते हैं तो खुराफाते, चौराहों पर जाते हैं तो खुराफाते। अरे अब तो कुछ भी नहीं बचा। अगर इंसान बच्चा हो तो ये सोच सकता है कि मैं जवान होकर के नेक बन जाऊंगा, अगर जवान हो इंसान तो ये सोच सकता है जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचूंगा तो मैं गुनाहों से बच जाऊंगा। लेकिन बूढ़ा इंसान क्या सोच रहा है, तेरे तो बाल भी सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, अब भी खुराफातों में इंसान पड़ा है। नहीं, इंसान को चाहिए कि तौबा करे अपने गुनाहों से, और तौबा करने के बाद इस तरीके से अपनी आरजू रखे और तमन्ना रखे। और याद रखना, कोई इंसान तुम्हें कयामत के दिन बचा नहीं पाएगा। एक ही जात होगी जो मोहम्मद अरबी की जात होगी, ना बाप काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना बेटा काम आएगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। मेरा रब फरमाता है कयामत का दिन जब होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी। उस दिन हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। अगर कोई बचाने वाला होगा तो उस दिन सिर्फ आमना का लाल बचाने वाला होगा। अरे सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। आज हमें भी रब से डर लगता है, किसी और के पास जाओ, सिर्फ रसूल की जात होगी। जब पैदा हुए थे तब भी यही कहा था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और कयामत के दिन जब तुम फंसे होगे तब भी वो मोहम्मद अरबी की जात, वो आमना का लाल पुल सिरात के पास में कहेगा, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती। अरे मेरे नबी ने जब हमारा इतना ख्याल रखा तो हमारे ऊपर भी लाजिम जरूरी है हम भी गुनाहों से तौबा करके अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो, नबी की तरफ मुतवज्जे हो, और ये अकीदा रखे कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको होता तबा मजा नाज़े तबा उठाए क्यों। वाह वाह वाह, सुभान, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तौबा करने की जरूरत है, तौबा। और तौबा का मतलब क्या है? सिर्फ कान पकड़ लेना। आज मैंने अभी अखलाक के बारे में बताया। देखें, अखलाक कोई दुकान पर नहीं मिलता है कि आप जाएं और खरीद के लाएं और ला करके अपने घर में रख दें ना। अखलाक नाम इस बात का है कि आपकी जुबान भी पाक हो और आपका दिल भी बिल्कुल पाक हो, साफ। दिल ही तो पाक नहीं है इंसान के। भाई भाई से खुन्नस, बाप को बेटे से नफरत, पड़ोसी को पड़ोसी से नफरत,
बेशुमार हमने अपने दिलों के अंदर गंदगियां भर रखी हैं, बेशुमार। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान एक मर्तबा जब गुनाह करता है, गुनाह, तो उसके जिस्म पर, उसके दिल पर काला नुक्ता लग जाता है। और काला नुक्ता जब लग जाता है फिर वो नुक्ता बढ़ता रहता है, जब गुनाह करता है बढ़ता रहता है, जब गुनाह करता है बढ़ता रहता है, यहां तक कि उसका दिल बिल्कुल काला हो जाता है। आप दिल को क्या समझते हैं? इंसान ये समझता है कि चलो गाली नहीं बक रहा, लेकिन दिल में तो इसे बहुत बुरा समझूंगा मैं, और जहां मौका मिलेगा टांग भी इसकी मैं खींच दूंगा। ऐसे मुसलमान थे ही नहीं। 11वीं मना रहे हैं हम। सरकार गौसे आजम का एक कौल है, आप फरमाते हैं लुक़मतुन फी बतनी जाइइन खैरुम मिन अल्फी बिनाई जामिइन। सरकार गौसे आजम फरमाते थे एक लुक़मा किसी गरीब के मुंह के अंदर डाल दो तो ये 1000 मस्जिदें बनवाने से बेहतर है। अगर कोई भूख से मर रहा हो, प्यास से अगर मर रहा हो, और तुमने जाकर के उसके मुंह में एक लुक़मा डाल करके उसकी जान को बचा लिया, तो मेरे गौस फरमाते हैं ये 1000 मस्जिदें बनवाने से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर किसी मुसलमान की जान को अगर बचा लिया तो ये सबसे अफजल वाला है। लेकिन मामले तो ऐसे हैं कि गरीब हॉस्पिटल में मर रहा है, तड़प रहा है, पैसे लोगों के पास हैं, लेकिन इतना नहीं होता किसी से। 11वीं आएगी तो बिरयानी जरूर खिला देंगे। अरे बिरयानी अगर ना भी खिलाओ आप, और अगर किसी गरीब को मरता हुआ तड़पता हुआ देख रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, तो कुछ पैसे लगा करके उनकी जान बचा लो, ये सबसे बड़ी 11वीं तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन बचाएंगे तो तब जब आपस में मोहब्बत हो, आपस में मवद्दत हो, आपस में उल्फत हो, तभी तो किसी की जान बचाएंगे। यहाँ तो पड़ोसी को सोच रहा चलो अच्छा है बीमार हो गया, इसी बहाने से निबट जाएगा जी, बड़ा परेशान हूँ। सही फरमा रहे हैं। ये वो मुसलमान नहीं थे। आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, जब मक्के से लोगों ने हिजरत की, मक्के से पास तो कुछ भी नहीं था उनके, न पहनने के लिए कपड़े, न खाने के लिए रोटी, न उनके जिस्म पर उम्दा लिबास, लेकिन दीन की खातिर वो नबी के पीछे चले, दामने मुस्तफ़ा को पकड़ा, भूखे और प्यासे नबी के पीछे चलते चलते जब मदीने पहुंचे तो वो भी तो मुसलमान थे और ये भी मुसलमान थे। मदीने के मुसलमान जानते थे ये आने वाले कोई और नहीं है, ये वो लोग हैं जो एक लड़ी के धागे हैं। जो वो लड़ी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस नबी का कलमा ये पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा तो हम भी पढ़ते हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। और उन मदीने के मुसलमानों ने मदद कैसे की? आप तारीख़ इस्लाम पढ़े, आप अहादीस का मुताला करें। जब मक्के से वो लोग गए थे तो उन मदीने के मुसलमानों ने उन्हें खाने के लिए रोटी भी दी, पहनने के लिए कपड़ा भी दिया, रहने के लिए मकान भी दिया। और उसके बाद एक हदीस पाक में तो ये आता है जिसकी 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक दे करके उन मक्के के आने वाले मुसलमानों से निकाह कराया जो दीन की खातिर अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आए थे। अरे उन मुसलमानों ने ये दर्स दिया जब तुम्हारा मुसलमान भाई परेशान हो तुम्हें उसकी परेशानी में उसके साथ खड़ा हो जाना है। अगर उसे रोटी नसीब नहीं होती उसके मुंह में तुम्हें लुक़मा डालना है। उसके जिस्म पर अगर कपड़ा नहीं है उसके जिस्म पर कपड़ा तुम्हें डालना है। अगर रहने के लिए मकान नहीं है तो तुम्हें इकट्ठा होकर के उसके लिए रहने की बंदोबस्त तुम्हें करना है। तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, तब तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल होगा। मेरे नबी फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना कजसदिन वाहिद, सारे मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह हैं। जी बेशक बेशक। हम जिस्म तो नहीं बचे। आज कहा जाता है कि मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को सताया जाता है। हम अपने अमल पर गौर करें कि हमारा अमल क्या है, हमारा अमल, अपना अमल क्या है। अरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए बंदे को। बस तकरीर खत्म कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए बंदों को कि उसने सब कुछ तुम्हें अता फरमाया। आंखें तुम्हारी सलामत, हाथ तुम्हारे सलामत, पैर तुम्हारे सलामत, सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है। फिर उस रब का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करता बंदा? अरे अगर आप मान लें पानी कौन बरसाता है? अल्लाह की जात। हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह की जात। सूरज कौन निकालता है? अल्लाह की जात। चांद कौन निकालता है? अल्लाह की जात। वो हमारे लिए हवाओं को चलाता है, हमारे लिए वो पानी बरसाता है, हमारे लिए चांद को निकालता है, हमारे लिए सूरज को निकालता है। और आप जरा गौर करें कि एक दिन अगर सूरज ना निकले इंसानों का आलम क्या होगा? सुबह को दुकानें कैसे खोलेंगे? सुबह को दूध दुलाने के लिए लोग कैसे जाएंगे? अरे सुबह को ही अगर सूरज ना निकले तो कारोबार बंद हो जाएगा, सारे कारोबार बंद हो जाएंगे। इंसान तो उठ करके नमाज तक नहीं
पड़ता, लेकिन मेरा रब इतना रहीम है, इतना करीम है कि वो वक्त पे सूरज को निकाल देता है कि तूने जब आराम कर लिया तो जा अपने बच्चों के लिए कुछ कमा ले, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा जमा कर ले। वो मेरा रब इतना करीम है, जब पानी की जरूरत होती है तो हमारे लिए पानी भी बरसाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतनी वफा नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत करें और हम उसका शुक्रिया अदा करें। अरे कुत्ता भी अगर होता है, कुत्ता भी, तो वो भी अगर उसे कुछ खिला देना इंसान तो वो भी शुक्रिया अदा करता है, दुम हिलाता हुआ कदमों से लिपट जाता है। बिल्ली को आप पानी अगर पिला दें तो वो भी शुक्रिया अदा करता है। फिर हम अपने रब का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? और ज्यादा से ज्यादा अगर शुक्रिया अदा करते भी है तो क्या कहते हैं कि रब का बहुत बड़ा शुक्र है ना, ये शुक्रिया नहीं है। सबसे बेहतर शुक्रिया ये है कि तुम जब आवाज आए मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, तो मुअज्जिन की आवाज सुनकर के, इमाम साहब की आवाज सुनकर के मस्जिद में चले जाओ। आज हम परेशान हैं, और परेशान किस बात से? किसी के कारोबार में बरकत नहीं, किसी के माल में बरकत नहीं। तो एक ही तरीका मुसलमानों ने अपना रखा है, एक ही तरीका कि हमारे मुसलमानों की औरतों ने मजार देख रखा है, मुसल्ला नहीं बिछाएंगी, मियाँ के पास फौरन से पहले भीड़ लगा लेंगे, जाओ मजार पे देख लो। और मियाँ भी ऐसे, अगर नमाज सुन लो ना तो नमाज भी ढंग से याद नहीं होगी। लेकिन हमारी मुसलमान औरतें क्या समझती हैं कि ये हमें रोटी दे देगा, ये हमें रिस्क दे देगा, ये हमें खाने के लिए दे देगा, पीने के लिए दे देगा। अरे औरतों के सरों पर जो हाथ रखे, औरतों से जो हाथ पैर दबा ले, वो मियाँ शरीयत पर कभी नहीं हो सकता। नबी से बड़ा पारसा और नेक दुनिया में कोई नहीं है। नबी के पास जब औरतें आई मुरीद होने के लिए, 28वां पारा आप पढ़ें, मेरे मुस्तफ़ा के पास जब मुरीद होने के लिए औरतें आई तो नबी ने उनके सरों पर हाथ नहीं रखा, उनके हाथ पैर नहीं पकड़े। मुस्तफ़ा ने पानी मंगवाया और पानी मंगवाने के बाद में अपना हाथ पानी के अंदर डाला और उन औरतों से कहा था कि तुम भी अपना हाथ इसी पानी के अंदर डालो, और पानी में हाथ डाल करके उनको मुरीद किया। अगर मेरे नबी सर पर हाथ रख देते, अगर छू लेते तो कोई गुनाह नहीं होता, वो तो बाप के दर्जे में थे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने शरीयत बताई, मेरे मुस्तफ़ा ने निज़ामे शरीयत बताया कि ऐ लोगों सुन लो, जो औरतों के गैर महरमों के सर पर हाथ रखे वो मेरे तरीके पर नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी मुसलमान औरतों का हाल ये है, अगर शोहर के कमाई में बरकतें नहीं हो रही, अगर शोहर के कमाई में बरकतें नहीं हो रही तो जाकर के मियाओं के पैर पकड़ती है, उनके हाथ पकड़ती है, उनसे तावीज़ें लाती है। लेकिन बेहतर तो ये होता तू मुसल्ला बिछाती और मुसल्ला बिछा करके अपने रब की बारगाह में दुआ करती। कसम रब्बे काबा की, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ करके और मुसल्ला बिछा करके अपने शोहर के लिए अगर तू दुआ कर देती, अल्लाह तेरी दुनिया भी सवार देता और तेरी आखिरत भी सवार देता। लेकिन शोहर पैर दबाना तो दूर की बात, अगर पानी भी मांग लेना, पानी तो औरतें देने के लिए तैयार नहीं। यदि पूरा दिन थक गई, खुद ले लो पी कर। और मियाँ अगर कह दे कि खीर बना के लानी है जुमेरात के दिन, तो बुध के दिन से ही उसकी तैयारी में लग जाएगी कि कल खीर बना के लेके जानी है। औरत के लिए सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो उसका शोहर है। शोहर से बड़ा औरत के लिए किसी का मकाम और मर्तबा नहीं होता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा आए और आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, हमने देखा है बादशाहों को कि बादशाह को लोग सजदा करते हैं, आप हमें भी हुक्म दें, हम भी आपको सजदा करें। हमें लगता है कि बादशाहों की बड़ी इज्जत है, लोग उन्हें सजदा करते हैं, आप हमें भी हुक्म दें, हम भी आपको सजदा करें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, नहीं, सजदा करना किसी के लिए जायज़ नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर मान भी लो, अगर दुनिया में इंसान के लिए अगर सजदा करता और इजाजत अगर होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। अच्छा, औरत तो ये समझती है कि बाप का मकाम ज्यादा है। शोहर अगर कोई बात कहे और उसका बाप फोन कर दे, बात किसकी मानेगी, शोहर की या बाप की? बाप की मानेगी। अगर भाई फोन कर दे और इधर शोहर किसी बात को कहे तो भाई की तवज्जो, बात पर तवज्जो ज्यादा है, शोहर की बात पर तवज्जो नहीं होती। और नबी ने क्या फरमाया? नबी तो ये फरमा रहे हैं, अगर सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता किसको सजदा करें? अपने शोहरों को। अच्छा, बाप को क्यों नहीं कहा नबी ने? ये तो बाप की अजमत ज्यादा समझती है, भाई की अजमत ज्यादा समझती है। लेकिन नबी क्या कह रहे हैं? अगर हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। ऐ मेरे मुस्तफा, इसमें हिकमत क्या है? औरतों का दिमाग और अक्ल तो ये कहती है कि बाप के लिए हुक्म होना चाहिए था, आप कह रहे हैं कि शोहरों के लिए।
तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं मतलब ये है कि अगर बाप अपनी बेटी के लिए कमाता है कोई ताज्जुब की बात नहीं है, अगर बाप पसीना बहाता है, अगर खून बहाता है अपनी औलाद के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उसके खून का रिश्ता है, उसके जिस्म का टुकड़ा है, ये कमा कर के लाना, ये खिलाना, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक शोहर होता है, न खूनी रिश्ता है, न जिस्म का कोई रिश्ता है, न कोई ताल्लुक है। अचानक से कहा कबिल तू की, ये कहता है मैंने तुझे अपने निकाह में कबूल कर लिया। और मोहब्बत अल्लाह इतनी डाल देता है, इतनी डाल देता है कि शोहर जब घर से निकलता है पसीना भी बहाता है, खून भी बहाता है, सब कुछ करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए माल भी कमाता है। इसका मतलब ये है ना कोई ताल्लुक है, ना कोई खून का रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी दवाइयां भी दिलवाता है, कपड़े भी देता है, खाने भी देता है, पीने भी देता है। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर दुनिया में किसी के लिए सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। इसलिए जरूरत इस बात की है। देखिए मैं मज़ारों को ये नहीं कह रहा मज़ार पर नहीं जाना चाहिए, कभी आप इसका मतलब ये निकाल लें कि मुफ्ती साहब ने कहा कि मज़ार नहीं, मज़ार पे जाना चाहिए। अल्लाह के वली हैं ये। और ये बात भी ना कहें आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वरगलाते हैं कि कब्रों पर जाओगे तो ये मिट्टी के ढेर हैं, तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, क्यों जाते हो? तो बहुत सारे लोग कहते हैं बात तो सही है, हम क्यों जाएं इनके पास, हम तो अल्लाह वाल के जवाब कौन देगा? मुर्दा ही देगा ना। और मुर्दा बोल सकता है? मुर्दा नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये फरिश्तों की आवाज भी सुन रहा है। और मेरे मुस्तफ़ा तो ये फरमाते हैं जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और कब्र में रखने के बाद जब उसके घर वाले लौट करके आते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है वइन्नहु लयस्माउ क़रान आलिहिम, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो उनके जूतों की आवाज भी सुनता है। इसका मतलब ये है कि मुर्दों के अंदर सुनने की ताकत होती है। अरे जो मुर्दा जूतों की आवाज सुन सकता है, हम उसकी कब्र पर जाकर के अगर सलाम करें तो हमारे सलाम की आवाज नहीं सुन सकता? कब्रिस्तान में सलाम करने का हुक्म है कि नहीं है? किसके लिए? सुन्नियों के लिए, सबके लिए। अच्छा अगर मुर्दा अगर जवाब ना दे, मुर्दा ही हो, तो सलाम करने का कोई फायदा? इसका मतलब ये है कि चाहे वहाबी हो, चाहे देवंदी हो, चाहे राफजी हो, चाहे कादियानी हो, हर इंसान अपने मुर्दों के कब्रिस्तान में जाता है तो जाकर के यही कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। इसका मतलब ये है कि तू सलाम कर रहा है तो मुर्दा सुन रहा है, तभी तो तू सलाम कर रहा है। अगर वो ना सुने तो मेरे मुस्तफ़ा सलाम करने का हुक्म नहीं देते। अरे जब तेरा बाप सलाम सुन सकता है, तेरी माँ सलाम सुन सकती है, तेरा भाई सलाम सुन सकता है, तो अल्लाह के वली भी हमारे तो सलाम को सुन सकते हैं। और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जब हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अरे जब आम इंसान सलातो सलाम सुनता है तो हमारे नबी भी हमारे सलातो सलाम को वहीं से सुनते होंगे, इसलिए कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान वाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं जी बेशक। और औरत अगर जाए भी तो अपने शोहर के साथ जाए। शोहर देखे, औरतों को वैसा मना नहीं है जाना, जो मना है ऐसा नहीं है कि वैसा किसी और वजह से मना है, सिर्फ इन्हीं खुराफातों की वजह से मना है। कभी मियाँ का जाके हाथ पकड़ लेंगे, कभी पैर पकड़ लेंगे, कभी जाकर के ऐसी ना दुपट्टा गले में है और सामने उसके बैठी, इन्हीं खुराफातों की वजह से मना है। अगर कोई बूढ़ी औरत हो जैसे मिसाल के तौर पर और फितने का कोई अंदेशा ना हो और जगह जो बिल्कुल पुरअमन हो तो बास फुक़हा ने उसकी इजाजत दिए जा सकती है। लेकिन इस दौर में फितना कैसा फितना, आप मज़ारों पे देख लो कितने केस होते हैं, शर्म की बात नहीं, कितने लड़की बाजियों के केस इसी मज़ार पे हमारे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि औरत घर से निकल रही है, लड़की घर से निकल रही है, हमने तो ये समझ लिया कि हमारी बेटी मज़ार पर जा रही है। न जाने कितने केस आपने भी सुने होंगे और हमने भी सुने हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मज़ारों पर जा रही है हमारे घर की औरतें, और हमने ऐसे ही छोड़ दिया है इन्हें, इसका भी हिसाबो किताब हमसे होगा। आप ये मत समझना कि हम 11वीं कर रहे हैं तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी मज़ार के मुजाविर थे या किसी मज़ार के पीर थे, नहीं। मेरे अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की सरजमीन पर सबसे बड़े मुफ्ती थे, दारुल इफ्ता में बैठते थे। पूरी जिंदगी आपने कुरान और हदीस पढ़ाई, पूरी जिंदगी आपने तफसीर पढ़ाई, पूरी जिंदगी आपने मदरसे में पढ़ाया। आप किसी मियाँ, कोई मियाँ नहीं थे, किसी मज़ार के मियाँ नहीं थे, आप मदरसे के मुफ्ती थे। और आप तारीख उठा करके देखो, पूरी बगदाद में जो मसला कहीं से हल नहीं होता था उसे अब्दुल कादिर जिलानी चुटकियों में हल कर दिया करते थे। और खुद कहते हैं लोगों
लोगों ये मत समझना कि तावीज़ गंडों से मुझे ये अज़मतें मिली है, मुझे ये अज़मतें जो मिली है, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। खुद मेरे अब्दुल कादिर कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा है, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ी है, तो कुरान की बरकत से और हदीस की बरकत से अल्लाह ने मुझे वो ताकत और पावर अता फरमाई कि सारे वलियों का सरदार मुझे बना दिया। इसका मतलब ये है कि विलायत और करामत जो आएगी वो इल्म से आएगी। अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, तालीम और अपनी बच्चियों का भी ख्याल रखें। हालात इंतहाई नाजुक हैं और हालात इंतहाई बदतर हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।